जोहार दोस्तों, नमस्कार। देखिए, आज हम लोग फूलगोभी को कोड़ा करने के लिए आए हुए हैं और हम लोग कोड़ा भी कर रहे हैं। जैसे पिछला वीडियो में हमको आपको बताए थे फूलगोभी के बारे में कि मतलब रोपाई के 2 बार सिंचाई करने के बाद हम लोग इसमें यूरिया गड्ढा में देते गए और उसको एक साथ कोड़ा-सोटा करते गए थे। और अब देख लीजिए, इसको जब हम अब फाइनल कोड़ा में और कोड़ा पास के लिए हम लोग इसमें कोड़ा करना शुरू कर दिए हैं। और आप देख सकते हैं जो पौधा है वो काफ़ी अच्छा है और बहुत ही बेहतरीन तरीका से है। और अगर इससे ज़्यादा अगर हम बढ़ने देते हैं जैसे पौधा को, तो क्या होता है, जैसे हम लोग तो मशीन से कोड़ा करते हैं, तो मशीन से कोड़ा करने में देख सकते हैं आप, ये जो पत्ता है वो ये गड्ढा की ओर नाली में आ जाता है। और नाली में आने से क्या है कि निश्चित ही रूप से जो मशीन का ब्लेड है उसको काट ही देता है। आप देख सकते हैं जो ये फूलगोभी का जो पत्ता है वो सीधे नीचे की ओर बढ़ता है। तो इसलिए ये ज़्यादा झाड़ी करने से इससे काफ़ी नुकसान होगा, काहे कि पत्ता जितना अधिक गोभी में रहेगा पौधा में, उतना अच्छा ये ग्रोथ भी करता है। अगर हम पत्ता को ज़्यादा अगर काटते हैं जैसे इस तरह से कोड़ा करने में, तो वो नुकसान ही नुकसान है। इसीलिए हम लोग, आप देख सकते हैं जो ये साइज है, आप देख सकते हैं एक बराबर साइज है। तो हम लोग इसको कोड़ा कर रहे हैं। इससे पहले तो एक बार हम इसको जो एक बार कोड़ते सोड़ते गए थे, लेकिन उस समय बहुत ही छोटा था। और एक बार सिंचाई करने के बाद बीच में हल्का बारिश हुआ और बारिश के बाद इसको सीधे हम लोग अब सीधे कोड़ा पास देने के लिए इसको हम लोग कोड़ा कर रहे हैं। तो अब देख सकते हैं जो पौधा जगह जहाँ पर जो मिट्टी ढका गया था, जैसे हम लोग ऐसे ही कोड़ा सोटा करते गए थे तो मिट्टी ढका गया था, तो वहाँ तो घास नहीं है। आप देख सकते हैं कहीं भी इस तरह से कहीं घास नहीं है, लेकिन जहाँ थोड़ा सा नहीं ढकाने सका है उसमें घास काफ़ी आ गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे देखिए यहाँ मिट्टी नहीं आने सका है, पौधा जगह मिट्टी नहीं आया, तो इस तरह से काफ़ी घास है अभी। इसको हम लोग कुदारी से अच्छी तरह से इसको हम लोग चालेंगे और चालने के बाद तब जाके इसको हम लोग सोटेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जैसे खाद देने का तरीका क्या है कि हम जब पिछला बार पत्ता गोभी में यूरिया को छीट के और सोटाई किए थे तो कहीं कहीं पौधा को मार दिया है। और उसको देखते हुए हम इसमें चाह रहे हैं कि जैसे मान के चलिए ये जो खाली जगह होता है, तो इस तरह से जैसे यहाँ यूरिया और डीएपी देने से वो अच्छा रहेगा। काहे कि मान के चलिए अगर बीच नाली में हम इसको छीटते हैं और नाली का जो मिट्टी है वो सीधे पौधे के पास जाता है, पौधे के पास जाता है, तो क्या होता है, यहाँ ताना में डीएपी या यूरिया लटक जाने के बाद इसको निश्चित ही रूप से सड़ा देता है। उसके बाद वो मर जाता है धीरे धीरे करके, और शुरू में पता भी नहीं चलता है। जब वो ग्रोथ करने की जगह में वो धीरे धीरे बैठते जाता है और वो मरने के कगार पर आ जाता है। तो इससे काफ़ी नुकसान भी होता है। इसलिए इसको जो खाली जगह बीच में है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर जो खाली जगह बीच में है, पौधा दोनों पौधा के बीच में, तो वहाँ पर हम खाद डालेंगे तो उसको सजने के समय जो है वो खाद इधर उधर होगा नहीं और सीधे बीच में ही वो दब जाएगा। और ऐसे भी तो जड़ जो है वो निश्चित ही रूप से खाद की ओर आकर्षित होता है, तो निश्चित ही उसको ले ही लेगा। लेकिन अगर हम बीच में देते हैं तो वो खराब हो जाता है, वो पौधा को नुकसान पहुंचाता है और काफ़ी मात्रा में मरने लगता है। और उसका मरने के बाद उसका कोई उपाय नहीं है, काहे कि वो बिल्कुल पूरी तरह से खत्म हो जाता है। तो देखिए हम लोग इसको फिर मशीन से ही हम लोग इसको कोड़ा किए हुए हैं और कोड़ा करने के लिए बहुत ही अच्छा बना हुआ है, आप देख सकते हैं। और जो मिट्टी भी एकदम बिल्कुल धुरधुरा है, ये इस तरह से मिट्टी है। और बहुत ही अच्छा ये मिट्टी चढ़ाने में भी अच्छा रहेगा, काहे कि बहुत ज़्यादा अगर नमी में अगर हम लोग इसको कोड़ा करते हैं तो मिट्टी है सो सही ढंग से नहीं चढ़ पाता है पौधा के पास। और इसको दोनों तरफ से अगर मिट्टी मिले तो पौधा जगह जो भी हल्का फुल्का जो घास रहता है, खरपतवार रहता है, वो पूरी तरह से दब जाता है और वो खत्म हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से हम लोग कोड़ा कर रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से मशीन पूरी तरह से मिट्टी को चालते हुए आ रहा है और बहुत ही अच्छा तरीका से जिसको हम लोग कोड़ा कर रहे हैं। तो देख सकते हैं यहाँ जो स्पीड है बहुत ही अच्छा है, कम एक्सलेटर में बहुत ही अच्छा स्पीड में चलता है मशीन और बहुत ही अच्छा ये कोड़ा भी कर लेता है। अगर हम इसका जो ब्लेड है अगर उसको पूरी तरह से अगर दोनों तरफ निकाल के करते हैं तो निश्चित है ये जो तो जगह आप छूटा हुआ देख रहे हैं यहाँ पर, जैसे ये छूटा हुआ जगह है उसको तो निश्चित ही रूप से वो कवर कर लेगा। लेकिन जहाँ पर पत्ता थोड़ा सा ज़्यादा निकला हुआ है पौधा का, उसको पूरी तरह से वो काट भी देगा। इसीलिए हम लोग इसको सभी ब्लेड को अंदर की ओर सेट किए हुए हैं ताकि जो पत्ता है वो बर्बाद ना हो। तो इसीलिए हम लोग इसको इस तरह से खोद रहे हैं। जो भी जगह बीच का जो बचा हुआ है उसको हम लोग कुदारी से अच्छी तरह से इसको कोड़ेंगे, उसके बाद तब जाके इसमें हम लोग खाद देके इसका ऊपर मिट्टी फिर चढ़ाएंगे। तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ रह गई दवा के बाद, तो लगभग हम इसमें 6 दिन पहले सेमोडिस चला चुके हैं और बहुत ही अच्छा, अभी तक इसमें किसी तरह का कीड़ा भी नहीं है। और आप देख सकते हैं हम आपको पौधा को करीब से दिखाना चाह रहे हैं। इस तरह से किसी तरह भी पौधा में कीड़ा भी नहीं है, पूरा एकदम पौधा है, अंदर का जो कोमल पत्ता है वो बिल्कुल फ्रेश है। और अभी मात्र 6 दिन हुआ है हम इसमें दवा दिया हुआ। तब इसमें जब तक हम इसको अच्छी तरह से चालेंगे नहीं, चालने के बाद उसके बाद इसमें खाद डालेंगे, फिर इसमें मिट्टी चिपेंगे, तब एक बार सिंचाई करेंगे, उसके बाद फिर इसमें हम दोबारा दवा का स्प्रे करेंगे। देखिए दोस्तों, अगर पौधा जगह मिट्टी अच्छा से दबाने से क्या होता है, जैसे ये पौधा है इस तरह से अगर मिट्टी दब जाता है तो पहला चीज़ तो पौधा को काफ़ी सपोर्ट भी मिलता है और दूसरी चीज़ है पौधा जगह सामने खरपतवार भी नहीं आता है। और कुछ बढ़ जाने के बाद तो ऐसे भी जैसे इसका छाया, ये पौधा का जो छाया चारों तरफ पसर जाएगा,
उसके बाद तो ऐसे भी खरपतवार इसमें बिल्कुल भी नहीं आएगा, लेकिन अभी तो उसको उतना होने में काफ़ी समय है, तब तक खरपतवार बहुत जल्दी अंकुरित हो जाता है और वो बाहर आने लगता है। तो इसलिए इसको पूरी तरह से हम लोग मशीन से ही इसको हम लोग सोटेंगे और अच्छा तरह से इसको मिट्टी देंगे। लेकिन अभी ये जो है काफ़ी छोटा भी नहीं है और बहुत बड़ा भी नहीं है, तो इसमें हम लोग को मिट्टी चढ़ाने में बहुत ही अच्छा सुविधा भी होगा। तो दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।